हेलो दोस्तों, नमस्कार। तब कैसा रहा मार्केट? आप बोलोगे सर बकवास रहा मार्केट। भाई साहब यही है, सही है। हाँ? अरे भाई क्या करोगे कल एक्सपायरी में, या अब हम डायरेक्ट खुलेंगे है ना? तो हम डायरेक्ट एक्सपायरी में ही खुलेंगे और उसी समय अब देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा नहीं हो रहा। फिलहाल 3 बजे तक तो भाई साहब इतना था, तो मैंने तो यही कहा था कि 800 जो है ना, 800 जो है, तो 800 का लेवल अगर होल्ड कर जाता है तो बढ़िया रहेगा। 800 का लेवल अगर होल्ड कर जाता है तो ठीक है, तो ठीक है भाई, 800 का होल्ड कर गया है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? बाकी आप लोगों को भी हैप्पी नवरात्रि, प्लस हैप्पी रामनवमी, प्लस हाँ? बाकी प्लस में आप लोग खुद अपने तरफ से ऐड कर लीजिए, है ना? तो अच्छा है। तो आज सुबह में थोड़ा सा मतलब लेट हो गया था, 10:30 बजे मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया, क्योंकि 9 कन्या को खिलाने का होता है ना, तो उसी में थोड़ा सा बिजी हो गया। तो चलिए अब वो सब तो निपटा। भाई साहब आज तो लाली मेरे लाल वाली बात हो गई, 2% निफ्टी निकल लिया। ठीक है, ये एक तकरीबन हम लोग को पहले से ही अंदाज था। और कल का मतलब कल कल तो छुट्टी था, बृहस्पति को। बुधवार का तेजी में भी मैं नहीं बोला कि भाई इंडिया विक्स क्यों नहीं गिर रहा है, इंडिया विक्स को गिराओ ना। आप लोग भी इंडिया विक्स को नहीं गिरने दिए, गिराए नहीं। और जब इंडिया विक्स नहीं गिरा तो मन में बेचैनी था, और वो बेचैनी आपको देखने को मिल गया। 400 पॉइंट, 486 पॉइंट, 500 पॉइंट मोटा मोटी। तो अब आप बोलोगे सर आपकी बेचैनी बड़ी तगड़ी वाली होती है, ऐसी बेचैनी ना ही करे तो ही ठीक है। अरे अब भाई मैं थोड़ी करता हूँ, वो तो समझ में आ रहा था कि भाई इंडिया विक्स क्यों नहीं गिर रहा है। तो देख लिए वॉलेटाइल्स, तो इसमें कोई ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है, मार्केट में चलता है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी भाई साहब 1600 पॉइंट, ओए हो 1600 नहीं गया, 1400 पॉइंट, 52,275। भाई साहब देख के ना मुंह से ना पानी टपकता है, लेकिन क्या करें, डिसिप्लिन रोक लेता है। अब तो डिसिप्लिन में माइनस आए तो खरीदेंगे, नहीं आए तो नहीं खरीदेंगे। आज भी प्लस में थे, ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो मतलब थोड़ा प्लस में। आईटी था, बाकी तो कोई नहीं। आईटी था, लिक्विड था, कैश था, गोल्ड सिल्वर जो पहले से प्लस में है वही। मतलब गिरावट तो आज हमारी पोर्टफोलियो में अच्छी खासी हुई है, ऐसा थोड़ी है कि पोर्टफोलियो में हमारा नहीं गिरा है। भाई बढ़िया गिरा है, और 1.25% के आसपास पोर्टफोलियो, 1.5% के आसपास गिरा है। तो आप बोलोगे अरे सर आपका 1.5% नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ भाई 1.28% की गिरावट हुआ है, और दूसरा का देखना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 1.28% गिरा है आज हमारा भी पोर्टफोलियो। तो आप बोलिएगा निफ्टी से तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ निफ्टी से ठीक है, तो निफ्टी उतना भागा था, हमारा पोर्टफोलियो नहीं भागा था, ये भी बात है ना? तो हम लोग थोड़ा सा कैश में है, और ऐसा नहीं है कि पोजीशन नहीं है, पोजीशन भी है। तो यहाँ पर ही आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा कि कैश रखेंगे ना तो रिस्क क्या है कि ऊपर भाग गया तो आप बोलोगे सर रिटर्न नहीं बन रहा है, और नीचे गिर गया अरे सर लटक गए। बस यही दो तो कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहता है। इस कंफ्यूजन को दूर करना है तो आपको एक सहारा लेना पड़ेगा, वो है आपका डिसिप्लिन का सहारा, जिसमें आपको कैश रखना ही रखना है। चाहे वो मार्केट तोपची हो जाए, मार्केट आसमान में उड़ जाए, चांद पे चला जाए, चाहे वो पाताल में चला जाए, जितना कैश अपन डिस्कस कर रखे हैं उतना रखिए। बाकी चलने दीजिए ना, बाकी चलने दीजिए, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, और क्या। तो यही है, और इसमें ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये होते रहता है, युद्ध चल रहा है महाराज, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। तो युद्ध में तो गिरवे ना करेगा। सेंसेक्स भी है, अच्छा गिरावट है। तो अब इसका एक्सपायरी जो है, अब मंडे को खुलेंगे और हम लोग मंथली एक्सपायरी, भाई साहब मंथली एक्सपायरी निपट जाए ना, मन में शांति हो जाए। क्या पता मंथली एक्सपायरी ऊपर चढ़ा दे, 500 पॉइंट नीचे गिरे हैं, मंथली एक्सपायरी ऊपर चढ़ा दे, कोई पता नहीं है। और नीचे आ गया तब तो और बल्ले बल्ले हो गई भाई। और ट्रम्प साहब 6 अप्रैल तक, अब तो न्यूज़ पे भी चलेंगे, पहले तो इधर का निपटा देते हैं। तो ये चीज़ है। फिर इसी बीच में जो अपना हम बोले ना, सिर्फ इंडिया विक्स को देखने का है इस जगह, ये देखिए 2680 पे इंडिया विक्स को देखने का है, और किसको देखने का है, ब्रेंड को देखने का। बाकी तीसरा चीज देख के कोई फायदा ही नहीं है। लो साहब 104 है, समझ गए ना? तीसरा चीज कुछ देख के फायदा ही नहीं है, बस ब्रेंट और इंडिया विक्स यही मार्केट को संभाल रहा है। ऑप्शन चैन लंका लगा देगा भाई साहब, लंका। वो नहीं नहीं नहीं, अभी डिसीजन नहीं दे रहा। वो जब साइडवेज मार्केट में ना, वो ठीक आपको डिसीजन देता है। ऐसे जो इतना वॉलेटाइल मार्केट है, इसमें वो डिसीजन नहीं दे रहा, तो इसीलिए उसको हम इग्नोर कर दिए। तो अच्छा है, जो है सो है। और आज आप देख रहे हैं ब्रेंट 104 चला गया, कहाँ 93 आ गया था। तो इस प्रकार का काफ़ी वॉलेटाइल सेशन आपको चलता हुआ दिख रहा है। गिरने में सब गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोनो नहीं गिरा, सब गिरा है, सब गिरा है। दाउजन पूरा दिन ठीक रहेगा, हम लोग का मार्केट खुलेगा ना तो इसको पनौती मार देगा, पोलियो मार देता है, भागता भी नहीं है ससुरा, है ना? जब अपना मार्केट चलेगा ना तो मतलब सबको विपत गिर जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। इसी के बीच में सिल्वर भी भाई साहब नीचे की तरफ। अब आप ही बताओ, हम सिल्वर में जो पोजीशन अगर बना लेते हैं तो कहीं से फंसना ही था। कई लोग फंसे भी हैं, 300 के ऊपर भी बाई करके उस समय उनको लग रहा, उस समय उनका व्यू हो गया, थोड़ा सा गिरा, वो बोले कि नहीं अब हम लॉन्ग टर्म। अरे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भाई साहब कैसे बताएं? तो जिसने लॉन्ग टर्म में रख लिया है, लॉन्ग टर्म बोल के रख लिया है, तो
आपका पैसा तो किसी के पास चला गया ना, वो तो लॉन्ग टर्म नहीं कर रहा है, वो तो अपना स्विंग करेगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए मतलब जब नहीं आपको समझ में आए ना मार्केट, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है, फालतू का एंट्री नहीं लेने का, शांत रहने का, शांत रहने का सर। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, सब छोड़ के चले जाए, आपको अपने जगह खड़ा रहने का है कि नहीं नहीं ठीक है, हम गलत होंगे कोई बात नहीं, हम गलत होंगे, हम सही होंगे ठीक है कोई बात नहीं, हम सही होंगे। हमारे सही गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि दो पैसा बनना चाहिए। पैसा बना नहीं तो कम से कम लूटना नहीं चाहिए भाई, डूबना नहीं चाहिए, समझ गए ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो यहाँ पर सिल्वर में भी गिरावट आपको अच्छी खासी अभी दिख रही है, गोल्ड में भी आपको गिरावट दिख रही है। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड, हालांकि गोल्ड थोड़ा मजबूत हुआ है, ठीक है, गोल्ड थोड़ा मजबूत हुआ है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। मतलब थोड़ा मजबूत तो हुआ है भाई गोल्ड, तो गोल्ड मतलब लोगों का थोड़ा सा गोल्ड पे वापस आ रहा है भरोसा, तो अच्छी बात है, भरोसा आ रहा है तो भाई गोल्ड तो गोल्ड है, हमेशा ग्रीन रहने वाला ये है, तो बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आज जो मतलब आज तो जानते हैं पूरा सारे जगह गिरावट, सब जगह गिरावट, क्या बोलेंगे। हालांकि कुछ इंडाइसेस में अच्छा बाइंग भी हुआ है, ये भी है, उस पर बनाते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त बाइंग हुआ, और इसीलिए मैंने आप लोगों को आज टेलीग्राम में मैंने दिया, स्क्रीनशॉट दिया। मैं बोला यार इतना डर के थोड़ी होगा, है इतना डर के तनी इन्वेस्ट होगा, बस हमने भी आज एक बोला कि ला भाई इस पर दिया है, ठीक है, शॉर्ट स्विंग नहीं दिया, दोनों जगह दिया। मैं बोला ना 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 ये दोनों जगह जाएगा, तो मैंने बनाया पोजीशन, बाकी ठीक है, बढ़िया होगा तो ठीक है, खराब होगा तो भी ठीक है भाई साहब, क्या है। निफ्टी 50 भाई 2%, नेक्स्ट 50 भाई 2.5%, बैंक निफ्टी भाई 2.67, सब बास मेरे शेर। फाइनेंस और मिड कैप आप देखना सर, मिड कैप में ना गिरावट जो है, उस दिन हम एनालिसिस किए थे ना, उसी दिन मेरे को थोड़ा सा ना मिड कैप में ना एक अलग सा इंटरेस्ट आ गया था कि नहीं यार मिड कैप में ना, चल स्मॉल कैप तो मान लेते हैं गिर लिया भाई, लेकिन मिड कैप मजबूत दिख रहा है, मजबूती बना रहा है। हालांकि इतना नेक्स्ट 50 नहीं बना रहा है, लेकिन मिड कैप जो है 150 ये बना रहा है, तो मेरा इसमें थोड़ा सा अच्छा मेरे को लगा। मैं बोला चलो आप देख भी वही रहे हैं जो सामने दिख रहा है। बाकी सर ब्रॉडर मार्केट है, ब्रॉडर मार्केट में आप देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप 150, ये देखिए 2.18, ठीक है। बाकी तो भाई साहब सारी लंका लगी हुई है, एक तरफ से आप देख सकते हैं, एक तरफ से। और सबसे ज़्यादा गिरने वाले में माइक्रो कैप बढ़ता भी है तो गिरता भी है। बाकी मिड कैप 150, ये फिर लार्ज कैप का नंबर आने लगा, फिर 500, मतलब सारे में भाई साहब सारे में लंका लगा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। ये मार्केट का एक जेन्युइन वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, रोटेशन होता है। आप बोलोगे सर यहाँ मार हो रहा है, युद्ध हो रहा है, आप रोटेशन बोलते हैं, भाई साहब ऐसा ही होता है। कभी भी ना मार्केट आपको ना प्रॉफिट थाल में परोस के नहीं देती है। वो अलग बात है कि वो समय था जब आप पैसा लगाएं, 2 दिन में, 1 दिन बाद आपको 10% ऊपर मिल जा रहा है सिल्वर, वो समय था। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं, हर चीज़ आपको थाल में मार्केट कभी नहीं देगा, आपको अपना दिमाग, अपना पेशेंस यूज़ करके आगे बढ़ना है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इसके बाद मिड कैप का भी वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।